प्रयागराज में आस्था का महासैलाब उमड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 12 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन लोगों के लिए आस्था का विषय होता है। लेकिन जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो भारत के 13 अखाड़े भी यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी अखाड़ों की अपनी विशेषता होती है। ऐसे में श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़ा के जो सचिव हैं रविंद्र पुरी जी महाराज, छावनी प्रवेश इनका कल ही हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, भारत समाचार में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ये जानने की उत्सुकता लगातार रहती है कि छावनी प्रवेश या नगर प्रवेश जैसा कि कल आप लोगों के द्वारा किया गया बेहद भव्य, गाजा बाजा या फिर ये कहा जाए हाथी घोड़ा सब उसमें मौजूद रहे। तो अब छावनी प्रवेश हो चुका है। छावनी प्रवेश के बाद आप लोग किस तरीके से अपने क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं? ये भारत के सनातन धर्म की एक प्राचीन परंपरा है। कुंभ पर्व पर जब भी अखाड़े के साधु सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोग जब नगर भ्रमण के बाद में अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं, तो उसमें हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से हम सब लोग जो प्राचीन परंपरा में हाथी घोड़े ऊंट बैल जो एक परंपरा थी पहले, उसको एक सांकेतिक रूप में आज के समय उसको हम लोग आज भी उस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। और सारा वैदिक विधि से उसका पहले मुहूर्त निकलता है। उसके बाद हम लोग हवन यज्ञ करके गंगा पूजन करके उसके बाद नगर भ्रमण करके और अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। दिनचर्या का जहाँ तक प्रश्न है आपका, तो उसमें नित्य प्रति जो है प्रातः काल में अभिषेक होता है, भगवान का हवन होता है और साधु संत अपनी आरती पूजा जो भी स्तुति का एक हमारे यहाँ विधान है उसको करते हैं नित्यक्रम। उसके बाद थोड़ा सा अल्पाहार होता है और मध्याह्न में फिर संपूर्ण भोजन होता है। तो जितने भी यहाँ संत आते हैं उनके साथ जो भक्त आते हैं, जो भी गृहस्थ समाज के लोग 12 वर्ष तक साधु समाज के लोग जो भारत में जहाँ भी निवास करते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो उनका हम आतिथ्य करते हैं। वो जो भी आते हैं सब हमारे मेहमान हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था साधु संत मिल करके ही करते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा विश्राम का समय रहता है। संध्या के समय फिर वही हमारी जो दैनिक दिनचर्या की आरती पूजा हवन की जो परंपराएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। फिर रात्रि काल में भोजन होता है, उसके बाद शयन होता है। ये एक रोज़ की रूटीन रहती है, सवा महीना। तो ये कुंभ पर्व जो है अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य महाकुंभ इस बार भरने जा रहा है, क्योंकि भारत ही नहीं अपितु विश्व के लगभग 80% राष्ट्रों की जितनी जनसंख्या नहीं है, उतने लोग शायद कुंभ में यहाँ आएंगे। तो ये एक अपने आप में विलक्षण और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, अनेकता में एकता का उसका एक सिद्धांत है। भारत में लगभग 30 स्टेट हैं, 30 राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। उसके अलावा सनातन धर्म को मानने वाले जो दूसरे हिंदू धर्म को जो लोग पूजा पद्धति के आधार पर विश्व के किसी भी देश में रहते हैं, वो सभी लोग इस कुंभ में आते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी दर्शनार्थी के रूप में आते हैं, सबका हम लोग स्वागत करते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो भी सुविधाएं साधु संतों को दी जाती हैं, जो मूलभूत सुविधा है जैसे बिजली है, पानी है, रोड की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने अच्छी तरह से की हैं। पिछला जो कुंभ था अर्ध कुंभ 2019, वो माननीय योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कराया था, उनका अनुभव है। और वही मेला अधिकारी पिछली बार जो थे विजय किरण आनंद जी। तो जो भी अधिकारी हैं शासन प्रशासन के और सारी सरकार, खास करके इसमें इस बार तो भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2100 करोड़ रुपया कुंभ के लिए दिया। तो ये एक अपने आप में सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व है। और जो विश्व का एक रिकॉर्ड पिछले कुंभ में बना है, लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। तो जो भी लोग आपके इस चैनल के माध्यम से कुंभ का दर्शन करना चाहते हैं, हम सब लोग अखाड़े वाले जितने आश्रमधारी संस्थाओं के जो संत हैं, वो सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार माँ गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट इस संगम पर आप अवश्य स्नान करें। अथवा जो लोग शरीर से नहीं आ सकते हैं, तो दूरदर्शन के माध्यम से कायिक मानसिक और वाचिक रूप से कुंभ का दर्शन अवश्य करें। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से खूब खूब शुभकामना। एक और सवाल है महंत जी, ये कहा जा रहा है इस बार महाकुंभ में सुरक्षा का भी अभेद घेरा रहेगा। अभी मैं आपकी छावनी में भी अखाड़े में प्रवेश कर रहा था तो गेट बंद था, वहां पर रोका गया। वहां पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास आई कार्ड है। तो आपने भी देखा है कि कुंभ को लेकर धमकी भी दी गई है कि यहाँ पे अघोड़ी के भेष में लोग पहुंचेंगे। तो आपके यहाँ सुरक्षा की क्या तैयारी है? धमकियों से हम लोग ना डरते हैं, ना कभी मुगलों से हम डरे, ना अंग्रेजों से डरे। धमकी देने वालों का यहाँ सारा इलाज हमारे पास है, क्योंकि हम लोग शास्त्रों का वाचन करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उसके साथ में शस्त्रों का प्रशिक्षण भी होता है। तो यहाँ एक हाथ में अगर माला है, दूसरे हाथ में भाला है, तो उसके लिए संतों की अपनी एक सिस्टम है। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार की सुरक्षा अच्छी है। और आज के समय के आधार पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की धमकी देता है, वो उसकी मूर्खता है। फिर भी शासन ने अच्छी व्यवस्था की है और चेकिंग का जो सिस्टम है गेट के ऊपर है, या जहाँ से इलाहाबाद में लोग एंट्री करते हैं, तो वो हम सब लोग भी उसका पालन करते हैं। क्योंकि आज सभी नागरिकों के पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो पहचान पत्र आवश्यक है। पता नहीं किस भेष में कौन आ जाए,
तो कुछ घटना ना घटे इसके लिए व्यवस्था। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया द्वार बंद था, क्योंकि ये मध्याह्न के समय में भोजन जब होता है तो उस समय दोनों द्वार जो है बंद रखे जाते हैं। जितने भी लोग हैं उनको सबको आवाज़ लगाई जाती है कि जो भी लोग इस क्षेत्र में हाजिर हैं हमारी छावनी में, वो सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। उसके बाद में एक एक जब भोजन होता है पंगत का, उसके बाद सेकंड में जो लोग रहते हैं शेष उनको बुलाया जाता है। तो उस समय किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसलिए वो एक सांकेतिक व्यवस्था है। एक एक आखिरी सवाल, हर एक अखाड़े की अपनी विशेषता होती है। अगर हम निर्वाड़ी अखाड़े की विशेषता के बारे में जानना चाहें कि कैसे आपके साधु संतों को देखकर पहचाना जाता है, इनका काम क्या होता है, ये थोड़ा-सा अगर आप बताएँ? भारत की जितनी विद्वत परंपरा है, उसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का प्रथम स्नान है। जहाँ तक महामंडलेश्वर आचार्यों का जो स्थान है, वो महानिर्वाणी अखाड़े से ही प्रारंभ हुआ है। वो भारत की बड़ी जितनी संस्थाएँ हैं, वो रामकृष्ण मिशन हो, वो आर्य समाज हो, उनके जो महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद जी हुए, वो भी महानिर्वाणी अखाड़े से संबंधित थे, उनके गुरुजी भी। और स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु परमहंस जी महाराज जो हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, वो हमारे महंत तोतापुरी जी महाराज के ही शिष्य थे, तो वो सब हमारी ही यूनिट हैं। तो ये गौरवशाली परंपरा महानिर्वाणी अखाड़े की रही है। इस यहाँ विद्वता का एक पूरा मानदंड है। साधुओं की जो रहने की और वेशभूषा का जो सिस्टम है आज के आधार पर, उसी ढंग से वो सभ्य समाज में जो एक नागरिक के भांति हम लोग उसका पालन करते हैं। और बहुत से ऐसे नियम संन्यास के हैं, उसका पालन जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दशनाम संन्यास बनाया है, तो उसी परंपरा से हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। और लगभग 15 से 20 स्टेटों में महानिर्वाणी अखाड़े की शाखाएँ हैं, जिसमें सामाजिक काम, विद्यालयों को चलाना, गौशालाएँ हैं, आज के एजुकेशन का जो सिस्टम है भारत का, उसके अनुसार सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, उसके बाद अनाथालय हैं। ये सारे कार्य जो है महानिर्वाण खड़ा करता है। समय समय पर गरीब कन्याओं की शादियां हैं, प्राकृतिक कोई प्रकोप राष्ट्र के किसी राज्य में आता है, तो उसमें जो भी हम लोग आपस में डोनेशन इकट्ठा करके आर्थिक सहायता राजकोष में जमा करते हैं, तो समर्पण भाव से राष्ट्र धर्म की सेवा के साथ में हम सनातन धर्म की सेवा के लिए भी तत्पर रहते हैं। महानिर्वाण खड़े के जो सन्यासी हैं, वो सब एजुकेटेड हैं। और सबसे सभ्यता अगर किसी पूरे कुंभ में आपको देखनी है, अनुशासन देखना है, तो वो उस महानिर्वाण अखाड़े में आपको मिलेगा। बात करने के लिए मान जी, तो हमारे साथ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्री रविंद्रपुरी जी महाराज थे और जिन्होंने बताया कि अगर आपको सबसे संस्कारी की बात करी जाए या ऐसी सभ्यता की बात करी जाए तो वो निर्वाणी अखाड़े के हर एक साधु संत में आपको देखने को मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।